वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी तिरुपति का जो पीआईटी का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो आपको गूगल पे टाइप करना है iittp.ac.in। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आएगा, देन ओपन करना है। उसके बाद ये होम पेज ओपन हो जाएगा। तो इससे हमें नीचे आना है, इधर आना है, दैट एडमिशन ओपन फॉर द जुलाई 26 साइकिल, क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स एंड अप्लाई। ओके, ओपन करना है। तो ये पीआईटी ये ओपन करना है। सो इम्पोर्टेंस डेट्स में आते हैं। तो आपका जो फॉर्म का ओपनिंग डेट है वो 12 मार्च से स्टार्ट हो गया है एंड जो क्लोजिंग डेट है वो 2 अप्रैल 2026 तक है। और आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये ईमेल आईडी और ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर गाइडलाइन के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जो है पीआईटी का एप्लीकेशन के, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल EWS OBC NCL के लिए मेल के लिए 400 रुपीज़ है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो आपके लिए 200 रुपीज़ है। SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ है। एंड दिस फी इज़ नॉन रिफंडेबल। ओके, फॉर रेफरेंस नंबर। एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिवीज़न में अप्लाई कर सकता है। अगर आप केमिस्ट्री साथ में बायोलॉजी और जूलॉजी ये अप्लाई करना चाहते हो तो एक साथ अप्लाई कर सकते हो। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दैट आपको मैक्सिमम 3 डिवीज़न पर अप्लाई कर सकते हो, उसमें से एक का आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको अगर बुलाया जाए रिटन टेस्ट इंटरव्यू के लिए तो आपको जो एप्लीकेशन सबमिट किया उसका एक कॉपी, आपको ओरिजिनल फ़ोटो कॉपीज़ भी एंड रेलिवेंट सर्टिफिकेट जो नेसेसरी है उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास रिजर्वेशन है, कोई रिलैक्सेशन है, उसका भी सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। ये सब रिजर्वेशन लिखा गया है इधर। आपको एक SOP भी लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको ऑनलाइन में वो अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप जब फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे इंस्टीट्यूट में, आपको सारे डॉक्यूमेंट में अपना सेल्फ अटेस्टेशन देना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेगा अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो इन द JPG फॉर्मेट अबाउट 500 लेस देन 500 KB, सिग्नेचर लेस देन 200 KB, 10 सर्टिफिकेट दैट इज़ लेस देन 1024 KB, 12 डिप्लोमा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का जो PDF उसका साइज़ लेस देन 1024 KB, और क्वालिफाइंग जो BSc डिग्री का UG डिग्री का जो सर्टिफिकेट है उसका 1024 KB से कम है रहना चाहिए। कंसोलिडेटेड UG मार्कशीट, अगर आपका PG डिग्री सर्टिफिकेट, देन PG मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर कुछ भी है आपके पास, PWD सर्टिफिकेट और नेट गेट का नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी, आपका SOP और रिसर्च प्रपोजल, एंड देन फर्स्ट पेज ऑफ पब्लिकेशन, आपके पास अगर कोई पब्लिकेशन है वो भी दे सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द एक्सटर्नल पार्ट टाइम और इंटरनल कैटेगरी कैंडिडेट्स, ये एक्सटर्नल पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए। आपको एम्प्लॉयमेंट अभी जो काम में है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। NOC सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये इधर फॉर्मेट दिया गया है और अंडरटेकिंग का इधर लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं ये। कैंडिडेट्स के पास NOC होना चाहिए जब रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हो। अगर कैटेगरीज के बारे में बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज है PhD एडमिशन का। रेगुलर HTRA प्रोजेक्ट, ये फंडेड बाय द हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप। आपका अगर उधर कोई प्रोजेक्ट हुआ तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और रेगुलर फेलोशिप आप PhD कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम के लिए जो कैंडिडेट्स पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं उनके लिए जो आपका जो वर्किंग लोकेशन है वो IIT तिरुपति के क्लोज होना चाहिए तो अच्छा होगा। और कैंडिडेट्स के पास एटलीस्ट 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये सब
डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन। आपका जो एम्प्लॉयमेंट जो आइडेंटिटी कार्ड वो होना चाहिए, एनओसी, ऑलरेडी वी डिस्कस। और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए आपके पास स्पॉन्सरशिप होना चाहिए फेलोशिप के लिए। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेबोरेटरी हैविंग द R&D फैसिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द DST, DSIR और IIT। इंटरनल जो एप्लीकेशन है, अगर आप IIT तिरुपति का स्टाफ हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए आपके पास। एरियाज क्या है? रिसर्च एरिया। सो SOP इज़ मैंडेटरी फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री अगर है तो आपको SOP ज़रूर लगेगा। तो केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। ये सिविल एनवायरनमेंट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह जो काम होता है, बोरॉन बेस्ड ऑलिगोमर्स एंड पॉलीमर्स फॉर द सोलर सेल्स एंड OLED एप्लीकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इंस्पायर्ड कैटलिस्ट, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री ऑफ इंटरलॉक्ड मॉलिक्यूल्स, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड क्लस्टर, केमिस्ट्री फॉर द एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, anti-cancer drug discovery and the medical chemistry, main group organometallic chemistry and metallomimetic catalyst। और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, लो वैलेंट मेन ग्रुप एलिमेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेशन एंड कैटालिसिस। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज बैटरीज एंड एनर्जी स्टोरेज, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, कॉप्स, मॉप्स ऑफ कार्बन मटेरियल, सिंथेसिस फॉर द एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सिंथेसिस, फोटो एंड इलेक्ट्रोकैटालिसिस, बायोएक्टिव कंपाउंड सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक टोटल सिंथेसिस ऑफ बायोएक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग इंटरमीडिएट्स। ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनोकैटालिटिक एप्लीकेशन इन द कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ synthesis of vaccine adjuvant, asymmetric catalysis, amynyl radical chemistry, molecular editing, computational chemistry and soft matter, small molecules, materials, zinc ion battery, protein and machine learning। physical chemistry में stochastic thermodynamics and information engines and information engine, active matters, quantum chemistry, electronic structure, fluorescence spectroscopy, quantum condensed matter physics में। ओके, सो केमिस्ट्री में अगर आपके पास ये सारे रेलिवेंट डिसिप्लिन में इंटरेस्टेड है और एक्सपीरियंस है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। सो ये है एलिजिबिलिटी। क्या है? तो आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फाइव ईयर मास्टर, BSMS 5 मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट साइंस, दैट इज केमिस्ट्री में अगर है आपके पास नेट, गेट और अदर इंस्पायर, जेस्ट और एनी काइंड ऑफ फेलोशिप है तो आप एलिजिबल हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स पार्ट टाइम, एक्सटर्नल, इंटरनल कैटेगरी। तो ये जो 3 टाइप का डिवीज़न है इसके बारे में बताया गया है कि आपके पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप ये टाइम लेके पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना दिया जाएगा? सो फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE norms। All the full-time regular scholars admitted to the PhD and MS research program are eligible for the half-time research assistantship, for which उसके लिए आपको 8 hours per week वर्क करना पड़ेगा। सो इस वर्क में आपको नॉर्मली असिस्टेंटशिप फॉर द टीचिंग, रिसर्च और असाइनमेंट बाय द इंस्टीट्यूट।
Renewal of assistance is every semester will be contingent on enrollment, satisfactory progress in the research work, and good performance during the preceding semester in the discharge and the responsibility of teaching and research assistant. Okay, assistantship who qualified for the UGC, JRF, CSR will be as per the norms of funding agency. सो बेसिकली आपके पास अगर ये सारे फेलोशिप है तो आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा 2 ईयर्स के लिए. उसके बाद आपको मिलेगा 42,000 पर मंथ रेस्ट ऑफ द 3 ईयर्स. ओके, दिस इज जनरल नॉर्म्स. सिलेक्शन अगर प्रोसेस के बारे में बात करें तो selection committee will call eligible candidates based on the minimum eligibility requirement and additional screening criteria for the written test. So written test और interview के basis पे आपको shortlist किया जाएगा and selection होगा उसके basis पे. Documents जो लगेगा, so original documents to be submitted for the verification. So application का copy, degree certificate, provisional certificate, course completion certificate, etc. Community certificate, authorized doctor certificate if you are a PWD candidate. गेट का स्कोर और CSR UGC का स्कोर. सो अगर एक्सटर्नल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको नो जब NOC देना पड़ेगा. सो पार्ट टाइम के लिए भी NOC लगेगा, इंटरनल उसको भी NOC लगेगा. फीस के अगर बारे में बात करें तो एप्लीकेशन ट्यूशन फ़ी, सो लेट्स सी, ये लिंक में है. फी स्ट्रक्चर, न्यू बैच, दिस इज़ फी स्ट्रक्चर. आप देख सकते हो जनवरी टू जून सेमेस्टर के लिए. दिस इज़ फॉर द रेगुलर प्रोजेक्ट एंड अदर फेलोशिप. दिस इज़ इंटरनल स्टाफ ऑफ IIT तिरुपति. दिस इज़ फॉर द MS हॉस्टलर, SC ST और जनरल OBC. एंड दिस इज़ डे स्कॉलर. दिस इज़ फॉर द PhD हॉस्टलर एंड दिस इज़ PhD डे स्कॉलर एक्सटर्नल और पार्ट टाइम के लिए. ये सारे फीस का डिटेल्स दिया गया है. ये वन टाइम फ़ी ड्यूरिंग द एडमिशन फ़ी है. सो ये है सेमिस्टर फ़ी है. वन टाइम डिपॉजिट है आपका लाइब्रेरी, हॉस्टल, इंस्टीट्यूट के लिए. स्टूडेंट अफेयर्स फ़ी फॉर DEFG. इंटरनेशनल फ़ी अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो. सो आप देख सकते हो इधर. सो अप्लाई फॉर ऑनलाइन अगर आप इधर क्लिक करते हो तो ये होता है. अब ये वेबसाइट खुलता है तो इधर आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड देना है अगर आप पहले ही लॉगिन कर चुके हो. अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन. नाउ दिस इंडियन सिटीज़न के लिए अलग है, फॉरेन नेशनल के लिए इंडियन सिटीजन. नाउ आपको अपना नेम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मोबाइल, ईमेल सब कुछ देना पड़ेगा. ओके, आफ्टर दैट रजिस्टर करना पड़ेगा. रजिस्टर करने के बाद आपको फिर से आ जाना है इस पेज पे और अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड देके आप लॉगिन कर सकते हो और वहाँ पर अपना एजुकेशन डिटेल्स, आपको सारा नेसेसरी जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करना होगा. देन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.